Hello friends, welcome to my channel 11. Here I teach you English in a very easy method. Today our topic is the spoken English. I have already uploaded few videos on spoken English. You kindly watch all those videos. And today our topic is really very important as it is important for those students who are preparing for IELTS exam, and it is important for all those students who want fluency in their English. Without any delay, let's start. Today our topic is spoken English, and today I'm going to explain about our ready-made sentence I am calling to. देखिए ऑलरेडी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि जिन स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है फ्लुएंसी में, ऐसे स्टूडेंट्स को सेंटेंस बनाने का भी उनके माइंड में प्रोसेस चल रहा होता है, और दूसरी तरफ वो उसे कहीं ना कहीं चेक भी कर रहे होते हैं दैट वेदर दे आर स्पीकिंग राइट और रॉन्ग. तो इस तरह से उनका जो ब्रेन होता है वो कहीं ना कहीं बिजी हो जाता है और उनकी जो फ्लुएंसी होती है वो वहाँ पे टूट जाती है. और अगर आप फ्लुएंसी के साथ सेंटेंसेस बनाना चाहते हैं तो और बोलना चाहते हैं तो आपको इसकी बोलने की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी होगी. और प्रैक्टिस करने के लिए स्टूडेंट्स ये कंप्लेन करते हैं कि उनके पास कोई सेंटेंसेस नहीं होते हैं. तो देखिए यहाँ पर मैं आपको जो प्रैक्टिस करवाने के लिए जो सेंटेंसेस लेके आई हूँ ये बहुत ही सेम सेंटेंसेस होते हैं. ये सेंटेंसेस एक फिक्स्ड और एक रेडीमेड सेंटेंस के ऊपर बेस्ड होते हैं. एक पार्ट सेंटेंस का ऑलरेडी बना बनाया होता है, ये आपको मैं यहाँ पे ऑलरेडी लिख के देती हूँ, और बाकी के कुछ वर्ड्स, कुछ मीनिंगफुल वर्ड्स आप उसके साथ लगाते हैं तो आपका एक सेंटेंस रेडी हो जाता है. देखिए किस तरह से आज हम सिर्फ एक कुछ वर्ड्स लेंगे, जैसे आई एम कॉलिंग टू, इसके साथ हम वर्ब लगाएंगे. वर्ब मीन्स कोई एक्शन, कोई भी डूइंग वर्ड जो होते हैं उसके साथ हम लगाते हैं ये वर्ड्स, और फिर उसके बाद हमारा एक सेंटेंस ऑलमोस्ट रेडी हो जाता है. एक सेंटेंस बन गया, दूसरा बन गया. जब आप इन सेंटेंसेस को बार बार बोलने की प्रैक्टिस करते हैं तो ये आपके दिमाग में इतनी अच्छी तरह से बैठ जाता है कि जब नेक्स्ट टाइम आपको कुछ इससे मिलता जुलता या कुछ ऐसा सेंटेंस अगर बोलना पड़े तो आप एकदम से उसको बोल देते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन. ठीक है, तो देखिए अब हम स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल इसका मीनिंग क्या होता है. आई एम कॉलिंग बहुत ही सिंपल इसका मीनिंग होता है कि मैं कॉल कर रही हूँ. देखिए जब भी आप किसी को फ़ोन के ऊपर कॉल करते हैं तो आप सबसे पहले एक बात तो बताते हैं ना उन्हें कि आप किस लिए कॉल कर रहे हैं. अब देखिए कॉल हम किस लिए करते हैं, सिंपल सी बात है. कोई कंप्लेन करने के लिए कॉल करते हैं, या फिर किसी को कुछ इन्फॉर्म करने के लिए कॉल करते हैं, किसी को कुछ बताने के लिए कॉल करते हैं, किसी से कुछ पूछने के लिए कॉल करते हैं. सिर्फ 4-5 बातें ही होती हैं. तो जब भी आप किसी को कॉल करते हैं, एटलीस्ट जब भी आप किसी का फ़ोन उठाते हैं या फ़ोन पे किसी को कोई आप खुद कॉल कर रहे हैं किसी को, तो एक सेंटेंस तो आपका इंग्लिश में एकदम से निकल जाना चाहिए आपके मुंह से. आपको कहीं पर भी घबराहट नहीं होनी चाहिए, हेजिटेट नहीं होनी चाहिए. जैसे हमारा आज का जो वर्ड है, मैं ऑलरेडी आपको आज का जो रेडीमेड पार्ट है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि आई एम कॉलिंग का मतलब होता है कि मैं कॉल कर रही हूँ. आई एम कॉलिंग टू, आगे आपने सेंटेंस ऐड करना है, या फिर आई एम कॉलिंग यू, मैंने आपको कॉल किस लिए किया है. इस तरह से आपका ये सेंटेंस बन जाता है. व्हेन यूजिंग द वर्ड आई एम कॉलिंग यू आर स्टेटिंग दैट यू आर एक्चुअली यूजिंग द फ़ोन टू कॉल एंड रिले इन्फॉर्मेशन. आप सचमुच में सामने वाले को बता रहे हैं कि आपने किस लिए कॉल किया है. फॉर एग्जाम्पल, आई एम कॉलिंग टू बुक अ रिजर्वेशन एट योर रेस्टोरेंट. आप किसी भी रेस्टोरेंट के अंदर जब जाने से पहले आप वहाँ पे अपनी सीट बुक करते हैं, तो वहाँ पे बुक करने के लिए आप कॉल करते हैं कि मैं इस जगह से बोल रही हूँ, मेरी प्लीज़ 2 सीट्स जो हैं इतने बजे तक इस डेट की बुक कर ली जाए. आप कॉल कर रहे हैं तो आप कॉल करने का पहला सेंटेंस देखिए, आप इस तरह से बोल सकते हैं आई एम कॉलिंग टू बुक अ रिजर्वेशन. नेक्स्ट, आई एम कॉलिंग टू कंप्लेन अबाउट समथिंग. अगर आप कहीं पर भी कुछ कंप्लेन करते हैं आप लिखिए आई एम कॉलिंग टू कंप्लेन. आप इस तरह से बोल सकते हैं. आई एम कॉलिंग टू सपोर्ट योर डिसीजन. आई एम कॉलिंग टू इन्फॉर्म यू अबाउट पार्टी टाइम. डेफिनेटली कि अगर आपके घर में कोई पार्टी है, आपने कोई पार्टी ऑर्गेनाइज़ की है, तो देखिए आप पार्टी का टाइम या फिर पार्टी का वेन्यू या फिर पार्टी के बारे में कुछ भी इन्फॉर्म कर रहे हैं, कुछ चेंज कर रहे हैं, तो आप सामने वाले को कॉल तो ज़रूर करते हैं ना. हाय, आई एम कॉलिंग टू इन्फॉर्म यू अबाउट पार्टी टाइम. आई एम कॉलिंग टू थैंक यू. थैंक्स करने के लिए कॉल कर रहे हैं. आई एम कॉलिंग टू से सॉरी फॉर माई बिहेवियर. देखिए मेरे बिहेवियर में मुझसे कुछ गलती हो गई है और मैंने सॉरी कहने के लिए आपको कॉल किया है. आई एम कॉलिंग टू टेल यू अबाउट माई बिज़नेस. मैंने एक नया बिज़नेस स्टार्ट किया है और उसके बारे में मैं आपको बताने के लिए मैंने कॉल किया है. आई एम कॉलिंग टू रिमाइंड यू ऑफ आवर डिनर. आज के हमारे डिनर के बारे में आपको रिमाइंड करवाना चाह रही हूँ, इसके लिए मैंने आपको कॉल किया है. आई एम कॉलिंग टू एक्सेप्ट योर इन्विटेशन. गुड, आपका इनविटेशन मैंने एक्सेप्ट किया है, इसके लिए मैंने आपको कॉल किया है. आई एम कॉलिंग टू टेल यू अबाउट आवर विजिट. मैं हमारी विज़िट के बारे में आपको बताना चाहती हूँ. आई एम कॉलिंग टू रिपोर्ट अ लॉस्ट वॉलेट.
मेरा पर्स गुम गया है, वॉलेट गुम गया है, उसके बारे में रिपोर्ट करवाना चाहती हूँ, इसलिए मैंने कॉल किया है। आई एम कॉलिंग टू आस्क फॉर होमवर्क। देखिए ये तो स्टूडेंट्स बहुत ही यूज़ करते हैं, अपने फ्रेंड्स को फ़ोन करते हैं और उन्हें कहते हैं कि आज मैं एब्सेंट थी, टुडे आई वॉज एब्सेंट, तो प्लीज़ मुझे आज का होमवर्क बता दीजिए। तो आप फ़ोन करते हैं, सीधा सीधा एक सेंटेंस तो बस इंग्लिश में आप बोल ही डालिए, आई एम कॉलिंग टू इन्फॉर्म यू दैट आई विल बी एब्सेंट टुमारो। डेफिनेटली आप कभी भी देखिए अपने ऑफिस से, स्कूल में, ट्यूशन पे, कहीं पर भी अगर आप कहीं पर एब्सेंट होने वाले हैं तो आप उसके बारे में पहले से प्रायर आप एक इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो उसके लिए आप कॉल करते हैं। तो आई एम कॉलिंग टू इन्फॉर्म यू दैट आई विल बी एब्सेंट टुमारो। आई एम कॉलिंग टू टेल यू दैट यू आर सेलेक्टेड। वाओ, ये सेंटेंस तो देखिए बहुत ज़्यादा सुनने में अच्छा लगता है कि कोई आपको कॉल कर रहा है ना, आप किसी को कॉल कर रहे हैं कि सामने वाला सेलेक्ट हो गया है। आई एम कॉलिंग टू टेल यू दैट आई एम लर्निंग इंग्लिश फ्रॉम 11 चैनल। येस, देखिए आप इंग्लिश 11 चैनल से सीख रहे हैं, आप अपने फ्रेंड्स को इसके बारे में इन्फॉर्म कर सकते हैं कि देखो आजकल मैं अपनी जो है वो इंग्लिश में इम्प्रूव कर रहा हूँ और मेरी इंग्लिश बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो भी रही है। तो इस तरह से आप अपने किसी फ्रेंड्स के साथ भी अगर डिस्कस करते हैं अपने डेली के टॉपिक, तो डेफिनेटली देखिए आपकी जो स्पोकन है वो इम्प्रूव होगी ही होगी। तो इस तरह से आपने कॉल किया किसी को और आप इंग्लिश में एक सेंटेंस तो आप फटाफट बोल ही देंगे, आई एम कॉलिंग टू टेल यू दैट आई एम लर्निंग इंग्लिश फ्रॉम 11 चैनल। अब इन सब सेंटेंसेस का देखिए क्या फ़ायदा है। अब इन सब सेंटेंसेस का फ़ायदा ये है कि जब आप बार बार इस सेंटेंस को, पूरे सेंटेंसेस को, 14-15 सेंटेंसेस होंगे, इनको एक बार, दो बार, तीन बार आप बोलेंगे, तो सेंटेंसेस आपको चाहे ये सब आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब भी आप किसी को कॉल करते हैं तो आपका पर्पस कुछ भी हो सकता है, पर्पस आपका कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपको ये चीज़ तो देखिए सेम ही रहेगी ना, जो ये ब्लैक पेन से लिखा हुआ है, आई एम कॉलिंग टू। आप किसी को भी कॉल कर रहे हैं, सबसे पहले तो बोल ही डालिए, इतनी इंग्लिश तो आपकी फिक्स है, आई एम कॉलिंग टू, आई एम कॉलिंग टू, आई एम कॉलिंग टू, आई एम कॉलिंग टू। तो जब भी आपको नेक्स्ट टाइम किसी को कॉल करोगे तो ऑटोमेटिकली आपके मुंह से अपने आप निकलेगा। देखिए आपको आपको ना कुछ ग्रामर ध्यान में रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको प्रोनाउंसिएशन की तरफ ध्यान में रखने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली आपके मुंह से अपने आप ही निकल जाएगा, आई एम कॉलिंग टू डैश डैश डैश, कि मैंने आपको किस लिए कॉल किया है। तो इस तरह से स्पोकन इंग्लिश का जो ये हमारा मेथड है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही एक इफ़ेक्टिव मेथड है। स्टूडेंट्स इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा ले रहे हैं। ऑलरेडी हम लोग देखिए, पहले भी हम लोग ऐसे कुछ टॉपिक कर सकते हैं, आई वॉन्ट यू टू, हाउ मच डज इट कॉस्ट टू, हाउ मच वुड इट कॉस्ट टू। इस तरह के पहले भी हमने रेडीमेड सेंटेंसेस से कुछ हमने प्रैक्टिस की थी। आने वाली वीडियोस के अंदर मैं आपके लिए और भी इस तरह के वर्ड्स जो हैं, ये रेडीमेड पार्ट होते हैं, ये मैं लाती रहूँगी, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा इनकी प्रैक्टिस करें और इंग्लिश सीखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि आपको आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।